है, अब चलकर जल्दी से नहा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी और दे देती हूँ पेड़ पौधों को, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत जल्दी पानी सूख जाता है पेड़ पौधों का। ओह माय गॉड मम्मी जी, ये सब क्या है? सारे कपड़ों में मिट्टी भरी हुई है आपके, ये सब क्या है? अभी मेरी सहेलियां देखेंगी तो वो लोग क्या सोचेंगी? ये आपका गांव नहीं है, ये शहर है, यहाँ पर ऐसा काम नहीं करते हैं। इन सब कामों के लिए माली रखा जाता है यहाँ पर, और आपने तो इतने सारे पेड़ पौधे लगा लगा कर इस घर को साफ मानो जंगल ही बना दिया है। जाइए जाकर नहाइए, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, मेरी सहेलियां आती ही होंगी मुझे लेने के लिए। हाँ हाँ बेटा, बस मैं जा ही रही थी नहाने के लिए, मैंने सोचा थोड़ी पेड़ पौधों की कुड़ाई कर दूं, उसके बाद उनमें पानी भी डाल दूंगी। मम्मी जी, आपके पेड़ पौधों का काम कभी खत्म ही नहीं होता है, आप जाइए पहले, जाकर नहाइए। जिस दिन से मम्मी जी इस घर में आई हैं, बस आए दिन इस घर में पेड़ पौधे ही आते रहते हैं। क्या लगता है इन्हें, कैसा लगता है ये गंदगी भरा काम करते हुए? ये मिट्टी छी कैसे कपड़ों में भरी है, स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज नहीं है, गांव की गवार ही बनी रहेंगी लगता है। अब बहू को क्या बताऊं कि ये सब काम करना मेरी आदत है, मैं गांव में रहती थी, कितनी खेती किसानी सब करती थी मैं, मुझे पेड़ पौधों से मिट्टी से कितना लगाव है। अब ये बात इसे कौन समझाए? अविनाश, अविनाश कहाँ हो तुम? कब से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। क्या बात है टिया, क्यों इतनी जोर जोर से आवाज लगा रही हो? धरती फट गई या आसमान टूट पड़ा तुम्हारे ऊपर? अविनाश, अपनी माँ को अच्छे से समझा दो, जिस दिन से इस घर में आई हैं, मेरा तो जीना ही हराम करके रखा है उन्होंने। टिया पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बोल रही हो तुम? और थोड़ा धीरे बोलो, यदि माँ सुन लेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, ये भी तो थोड़ा समझो। सुनने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मैंने इतने बार बोल दिया कि मम्मी जी आप मिट्टी का काम मत किया करो, मिट्टी का काम मत किया करो, ले देखो वो बागवानी में ही क्यों चली जाती हैं। ये उनका गांव नहीं है, शहर है, यहाँ आए दिन मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त लोग आते ही रहते हैं। वो लोग इन्हें इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये बताओ? एक तरफ मेरी सास है और दूसरी तरफ मेरे फ्रेंड्स लोगों की सास को देखो, कितनी अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखा है उन्होंने, हमेशा साड़ी ब्लाउज में ही लिपटी रहती हैं। कितने बार मैंने उन्हें बोला है कि मम्मी जी आप सूट पहना करो या फिर और दूसरी ड्रेस भी पहन सकते हो। मेरी फ्रेंड्स लोगों की सास देखो कितने अच्छे मॉडर्न कपड़े पहन पहन कर किटी पार्टी में आती हैं, और एक मेरी सास है जो काम वाली बाई की तरह साड़ी पहन पहन कर घूमते रहती हैं। अरे आजकल तो काम वाली बाइयां भी इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर आती हैं, ऐसा लगता है जैसे मम्मी जी इस घर की नौकरानी है, और जो नौकरानी है वो तो नौकरानी जैसे लगती ही नहीं है। उन लोगों ने तक अपनी बॉडी को इतना मेंटेन करके रखा है कि पूछिए ही मत। देखो टिया, मेरी माँ की उम्र हो चली है, वो आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहनी है जो कपड़े तुम उन्हें पहनाना चाहती हो। मेरी माँ बचपन से ही गांव में रही है और उसी हिसाब से वो पली बड़ी है। अब वो बुढ़ापे में इस टाइप के कपड़े पहनेंगी तो उन्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी टिया, पहनावा ऐसा पहनना चाहिए जो खुद को कंफर्टेबल लगे। अब मेरी माँ को दूसरे कपड़ों में कंफर्टेबल लगेगा ही नहीं तो मेरी माँ क्यों पहनेगी? उन्हें साड़ी में ही अच्छा लगता है। अब इसमें जोर जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये उनकी मर्जी है। इसके लिए तुम या मैं किसी प्रकार से माँ को फोर्स नहीं कर सकते। और देखो टिया, मेरी माँ यहाँ पर बहुत मुश्किल से आई है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी भी बात से मेरी माँ का जरा भी दिल दुखे। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ का दिल ना दुखे, मेरी भले ही कितनी ही बेइज्जती हो जाए मेरे फ्रेंड्स लोगों के सामने। टिया, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, धीरे बोलो, माँ सुन लेंगी, उन्हें कितना बुरा लगेगा, उनके दिल पर क्या बीतेगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे सुनती है तो सुनने दो, ये घर मेरा है, उनका नहीं, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, उनकी नहीं। अरे बेटा, तुम लोग मेरे कारण क्यों झगड़ रहे हो? यदि बहू को पसंद नहीं है कि मैं गार्डन में जाकर बागवानी करूं तो मैं नहीं करूंगी, तुम लोग मेरे कारण मत झगड़ो। नहीं माँ, आपको जो करना है आप वो करो, ये घर मेरा भी है, इस घर में मैंने भी उतना ही पैसा लगाया है जितना आपकी बहू ने लगाया है। आपको जो करना है माँ, जिस चीज में आपकी खुशी है आप वो काम करिए, आपको अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं है किसी के भी लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, बागवानी करना मेरा शौक नहीं है, वो तो बस यहाँ आकर मेरा टाइम पास नहीं होता है, इसलिए थोड़ी बागवानी कर लेती हूँ मैं। अरे बेटा, इस तरह तुम दोनों मत झगड़ो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसा तुम दोनों का झगड़ना। हाँ हाँ मम्मी जी, अब तो आप ऐसे बोलेंगी ही, आग लगाकर पानी के लिए दौड़ रही हैं आप, ये सब आपका ही किया धरा है। आप जब से इस घर में आई है ना, तब से हम दोनों की पट नहीं रही है बिल्कुल भी। मुझे दिखाने के लिए आप ऐसा बोल रही हैं, मुझे पता है अंदर ही अंदर तो आप बहुत खुश हो रही होंगी इस तरह हम दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर, है ना? देखो टिया, अपना मुंह बंद कर लो, बहुत बोल लिया तुमने, अब तुम्हारे मुंह से अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे बोलो, मारोगे मुझे, मारोगे, मारो मारो मुझे मारो। अविनाश, तू पागल तो नहीं हो गया है? हाथ नीचे कर, बहू पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। माँ, आप देख रही है ना, ये आपके सामने मुझसे किस तरह से बदतमीजी कर रही है, इसे जरा भी अदब लिहाज नहीं है। बेटा, इस तरह औरत पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, ये क्या कर रहा है तू? तुझे जरा भी अकल है? तेरे पिताजी के साथ पूरे 30 साल रही हूँ मैं, लेकिन मजाल है कि तेरे पिताजी ने कभी मुझ पर एक उंगली भी उठाई होगी तो तुझे यही संस्कार दिए हैं मैंने, औरतों पर हाथ उठाना, यही संस्कार दिए हैं, बता तुझे मैंने। अरे तुझे तो हमेशा यही सिखाया है मैंने कि औरतों की इज्जत करना चाहिए, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बहन हो या फिर कोई और हो। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा बेटा, तू अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा है। छी, इतना पढ़ाया लिखाया मैंने तुझे, इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था कि तू अपनी बीवी पर हाथ उठाए। रहने दो मम्मी जी, ये दिखावा किसी और के सामने करना, मेरे सामने मत करना ये दिखावा, मैंने बहुत देखे हैं आपके जैसे। देख लिया माँ आपने, आप इसके कारण मुझे भला बुरा सुना रही हैं। देख लो अपनी बहू को किस तरह से बात कर रही है आपसे। बेटा, हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से हर इंसान चलेगा। बेटा, तू बहू से माफी मांग, मैं नहीं चाहती कि तू बहू को जरा भी निराश करे। बहू घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी को इस तरह निराश नहीं किया जाता।
माँ मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा इससे, क्योंकि इसकी गलती है। मेरी गलती रहती तो मैं एक नहीं 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार रहता। ये अपना हाई स्टेटस अपने पास में रखे, मुझे इसके हाई स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ जैसी है मेरे लिए बहुत अच्छी है। देख बेटा, जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है यदि तू बहू से माफी नहीं मांगेगा तो मैं इस घर से चली जाऊंगी और दोबारा फिर कभी शहर वापस नहीं आऊंगी तेरे पास, तू समझ जाना। ठीक है माँ, आप बोल रही हैं, सिर्फ आपके कारण, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण मैं इससे आज माफी मांग रहा हूँ, वरना आज इसकी गलती है। और यदि मेरी गलती रहती तो मैं एक नहीं 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार रहता इससे। टिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था टिया। तुम क्या सोच रहे हो? इस तरह तुम्हारी माँ के कहने पर तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। अरे तुम कमा रहे हो तो मैं भी कमा रही हूँ। मैं भी कोई बैठ कर नहीं खा रही हूँ। जितना तुम कमा रहे हो उतना ही मैं भी कमा रही हूँ। बड़े आए माफी मांगने वाले, बिल्कुल माफ नहीं करूंगी मैं। अरे तुम क्या मुझे अपनी माँ के जैसी गांव की गवार औरत समझ रहे हो? पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ मैं, सेल्फ डिपेंड हूँ, इसलिए किसी की मोहताज नहीं हूँ मैं। बेटा गलती मेरी है, मुझे ही ऐसा काम नहीं करना था, लेकिन बेटा आज से मैं वादा करती हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो तुझे पसंद नहीं है। बेटा प्लीज बेटा, मेरे बेटे को माफ कर दे बेटा। उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, वो गाँव का भोला भाला लड़का है बेटा। आइंदा उससे ऐसी गलती नहीं होगी बेटा, ये समझ ले कि उसने पहली और आखिरी गलती की है। तू जैसा बोलेगी वैसा ही करूंगी बेटा। बस तू कपड़े के लिए मुझे मत बोलना, मैं साड़ी के अलावा कुछ और नहीं पहन सकती बेटा। इसके अलावा तू मुझसे जो भी काम बोलेगी मैं वो सारे काम करूंगी, तेरे लिए हर वो काम करूंगी जो तुझे पसंद है। अरे माँ ये क्या बोल रही हैं आप? तू चुप कर बेटा, इंसान को हर परिवेश में ढल जाना चाहिए, यही जीवन का नियम है। बेटा इसे माफ कर दे, एक बार माफ कर दे बेटा। ठीक है, आप बोल रही हैं इसलिए मैं इसे माफ कर देती हूँ। ये समझ लेना इसकी पहली और आखिरी गलती है। यदि दोबारा इसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी इसे, बता देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अब ये दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, आप दोनों बाहर जाइए, मुझे रेडी होना है। मेरी फ्रेंड्स लोग आती ही होंगी, मुझे किटी पार्टी के लिए वैसे ही बहुत लेट हो गया है। हे भगवान, किन गवार लोगों के बीच में फंस गई हूँ मैं। हेलो प्रिया, किस कलर की ड्रेस पहनना है आज किटी पार्टी में? बता दे मुझे पहले ही, वरना ऐसा ना हो कि तुम लोग दूसरी और मैं दूसरी पहनकर चली जाऊं। टिया अभी तक तू रेडी नहीं हुई है? कल ही बता दिया गया था ना कि पिंक कलर का थीम है आज। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी, पिंक कलर का थीम है ना। मैं बस रेडी होकर आ रही हूँ 10 मिनट में। वैसे क्या बात है, तू तो सबसे पहले पहुंचती है किटी पार्टी में, आज इतना लेट कैसे हो गई? अरे यार अब तुझे क्या ही बताऊं, मेरी सासू माँ, वो उनके कारण मैं आज लेट हुई हूँ। अब जाने दे, आके बताती हूँ सारी बात। चल फोन रख, तुझसे बात करती रहूंगी तो और लेट हो जाऊंगी। बहू जा रही हो बेटा तुम किटी पार्टी में? कब तक आ जाओगी बेटा? ज्यादा रात मत करना, समय बहुत खराब है बेटा। क्या मम्मी जी, इस तरह जाते जाते पीछे से टोकने की आदत अच्छी नहीं है आपकी। अरे बेटा बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम जा रही हो क्या। मैं जिस तरह से तैयार हूँ ऐसा देखकर तो आपको लग ही जाना चाहिए कि मैं जा रही हूँ। एक बात सुन लीजिए मम्मी जी, आप मुझे इस तरह से टोकने टाकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पीछे से टोका कभी मत लगाइएगा आप। वो बेटा मैं तो बस अपने ही घर में मुझे पराया जैसा महसूस होने लगा है। मैं तो बस बहू से पूछ रही थी कि जा रही है क्या। मैंने और गलत क्या कह दिया इसे जो इतनी भड़क गई है? आज का समय इतना खराब है कि इधर उधर की खबरें सुन सुनकर हाथ पैर कांपते हैं। समय को देखकर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता करनी ही पड़ती है, इसमें गलत क्या है? लेकिन आजकल के बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके माँ बाप उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए रोके टोके। लेकिन क्या करे, माँ बाप भी मजबूर है। हमारा चिंता करना जायज है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? पहले तो बच्चों को जब माँ बाप रोका टोकी करते हैं या उनसे पूछताछ करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, और जब बच्चे खुद माँ बाप बनते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि उनके माँ बाप एकदम सही कहते थे। माँ क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हैं आप? चलिए चलकर खाना खा लीजिए, समय बहुत हो गया है। नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। चल कर खाना खा लेते हैं। माँ टिया गई क्या किटी पार्टी में? हाँ बेटा, बहू चली गई है। वैसे बेटा बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे। माँ आप बिना हिचकिचाए मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं, इतना सोचने वाली बात नहीं है आपके लिए। मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझसे बिना झिझक के कोई भी चीज पूछ सकती हैं। वैसे बेटा बहू किटी पार्टी से कब तक लौटेगी? माँ टिया के लौटने का समय कोई निश्चित नहीं होता, कभी 12 भी बज जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है, कभी 2 भी बज जाता है। ऐसे समय पर आती है वो। आप चलिए चलकर खाना खा लीजिए, उसकी चिंता मत करिए, वो आ जाएगी। देख बेटा आज का समय बहुत खराब है, घर की बहू बेटियों को इस तरह आधी आधी रात तक घूमना उचित नहीं है। आजकल छोटी छोटी बेटियों के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए समय देखकर बहू को घर से बाहर जाना चाहिए। माँ आप क्या सोच रही हैं? क्या कभी मैंने टिया को इस तरह समय पे समय आने जाने के लिए रोका टोका नहीं होगा? मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी माँ, लेकिन वो मुझ पर ही हावी हो गई और बोलने लगी, तुम मुझे बंदिश पर रखना चाहते हो, तुम मुझे काबू में करना चाहते हो, तुम मेरे ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हो। लेकिन एक बात सुन लो, मैं तुम्हारी किसी भी पाबंदी में नहीं रहूंगी, ना ही बंदिश में रहूंगी। ये मेरी लाइफ है, मुझे किस तरह जीना है ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। उसके बाद माँ हम लोगों का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसने चाकू से अपना हाथ काटना चाहा। वो तो भगवान का भला है माँ कि किसी तरह मैंने हाथ से उसके चाकू छुड़ाई और उसकी जान बचाई, वरना उस दिन ना जाने क्या हो जाता। इसलिए माँ मैंने यही सोचा कि आज के बाद मैं इसे किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं करूंगा। जिस दिन उसे ठोकर लगेगी खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटा उसके इस तरह करने पर हम शांत होकर तो नहीं बैठ सकते हैं। मैं बात करूंगी उससे, मैं प्रेम से समझाऊंगी उसे, मेरी बात जरूर मानेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी जिद्दी जरूर है लेकिन समझदार है, वो मेरी बात समझ जाएगी।
नहीं नहीं माँ, आप उससे कुछ मत बोलना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो आपको कुछ भी अपशब्द बोले। अरे बेटा, यदि वो मुझे दो चार बातें सुनाकर मेरी बात मानती भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें उसी का भला है बेटा। वो मान जाएगी, मुझे पता है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं सुन लूंगी उसकी बातें, मुझे बुरी नहीं लगेगी। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं बेटा, चल मैं तुझे खाना परोस देती हूँ। चल चल कर खाना खा लेते हैं हम दोनों। ठीक है माँ, चलिए आप। रात के 12 बज गए हैं, बहू अभी तक नहीं आई है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इसकी। क्यों जाती होगी बहू इतनी रात को? ऐसा भी क्या शौक है पार्टी करने का? अरे पार्टी करना ही तो दिन में कर लो, कोई मना ही थोड़ी ना है। समय काल देखकर काम करना चाहिए। लगता है बहू आ गई है, जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती हूँ। बहू, ये क्या तुम इतनी रात को घर आ रही हो बेटा? इतनी रात तक बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। मम्मी जी, ये कोई समय नहीं है आपकी लेक्चर देने का, और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है आपकी कोई भी बात सुनने का। रास्ते से हटिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। ये तुम्हें समय का जरा भी ज्ञान नहीं है क्या? घड़ी की तरफ देखो, रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बजे तक तुम घर से बाहर रहोगी? ऐसे में कैसा चलेगा बताओ तुम ही। समय इतना खराब चल रहा है, भगवान न करे यदि तुम्हारे साथ कल को कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? जो भी होगा वो मेरे साथ होगा, और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोगों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हटो यहाँ से, मुझे जाने दो, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। माँ, देखा ना आपने इसको किस तरह से बात करती है। ये कभी भी सही बात को समझती ही नहीं है। मेरी हर अच्छी बात इसे बुरी लगती है। इसके भले के लिए भी कोई बात बोलो तो इसे बुरा ही लगता है। इसी कारण से माँ, मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया है। जो भी होगा देखा जाएगा। बेटा, समय आने पर बहुत सारी बातें समझ जाएगी। उसके साथ यदि हम उसके जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे तो वो हम पर एकदम हावी होने लगेगी, और फिर वो अपने सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों को ही समझने लगेगी। वो हमारे बारे में गलत सोचने लगेगी बेटा। उसे लगेगा कि हम उसे रोक टोक कर रहे हैं और उसकी आजादी को छीन रहे हैं। माँ, इसे कभी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये एक नंबर की ढीठ औरत है, ढीठ। चलिए आप चलकर सो जाइए, समय बहुत हो गया है। वैसे भी इसकी रास्ता देखते देखते आपने आधी रात तो ऐसे ही गवा दी है अपनी। बेटा, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं, और माँ बाप को उनकी चिंता हमेशा होती है। हाँ चल बेटा, मैं भी सो जाती हूँ, तू भी सो जा। तुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना है ना बेटा? बहू से कुछ मत बोलना, तू भी जाकर शांति से सो जाना, और उसे भी शांति से सोने देना। जब से मम्मी जी इस घर में आई हैं, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बात के लिए रोकती टोकती ही रहती हैं। अब इनके लिए क्या मैं अपनी पार्टी छोड़ दूं? ना जाने और मम्मी जी कितने दिन यहाँ पर रुकेंगी। हो तो गया उन्हें 1 महीना यहाँ पर रुके हुए, अब अपने गांव चले जाना चाहिए वापस। अब पापा जी खत्म हो गए हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मम्मी जी हमारे सर पर ही बैठकर तांडव करेंगी। अरे हमने कोई ठेका थोड़ी ना लेकर रखा है उनका। उनके गाँव में इतना बड़ा घर है, रह सकती है वो अकेली इतने बड़े घर में। कल रात को तो जैसे दरवाजे पर खड़े खड़े रात भर मेरा ही इंतजार करती रही होंगी वो, कि कब कब ये घर पर आए और मैं इसे 4 बातें सुनाऊं। लेक्चर देना तो कोई मम्मी जी से सीखे, क्या बढ़िया लेक्चर देती हैं, लेकिन उनके लेक्चर सुनने की मैं बिल्कुल आदी नहीं हूँ, और ना ही मैं सुनूंगी। टिया, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी माँ ने तुम्हारे ऊपर पहाड़ तोड़ दिया हो और शब्दों की बौछार कर दी हो। जो तुम बोल रही हो कि क्या कुछ नहीं बोला। अरे क्या ही बोला है मेरी माँ ने? बस इतना ही तो बोला है ना कि बेटा देर रात तक मत घूमा करो, समय काल खराब है। एक से एक घटनाएं सुनने में आती हैं। तुम्हें ना ही उन्होंने डांटा है और ना ही कुछ उठपटांग शब्द बोले हैं, बस तुम्हें समझाने के लिए ये बात बोली है क्योंकि उन्हें चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम्हें पता है, जब तक तुम रात में घर नहीं आई तब तक मेरी माँ अपने कमरे से निकल निकल कर बाहर जा जाकर देख रही थी कि अभी तक बहू कैसे नहीं आई है। उन्हें इतनी चिंता हो रही थी। वो तुम्हें अपनी बेटी समझती हैं, और तुम मेरी माँ के लिए इतनी गंदी सोच रखती हो। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हारे ऊपर। उल्टा मैं जब नाराज हो रहा था तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि बेटा तू बहू को कुछ मत बोलना, उससे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम हो कि तुम हमेशा मेरी माँ के लिए गलत ही सोचती हो। और हाँ, एक बात और टिया, तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं अपनी माँ को वापस गाँव पहुंचाऊंगा। मैं अपनी माँ को कभी गाँव वापस नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि पहले गाँव में पिताजी रहते थे तो माँ उनके सहारे रह जाती थी, लेकिन पिताजी का देहांत होने से माँ बिल्कुल अकेली हो गई हैं। उतने बड़े घर में अकेले मेरी माँ कैसे कैसे रह जाएंगी? मैं बेटा हूँ उनका, पूरा फर्ज बनता है मेरा उनके लिए। यदि भगवान भी आकर ये बोलेंगे कि पत्नी और माँ में से तुम दोनों में से किसी एक को चुनो, तो मैं अपनी माँ को चुनूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे किस स्थिति से पाला पोसा है वो मैं जानता हूँ। अरे जब तुम्हें अपने माँ के पल्लू से ही बंधा रहना था तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? मुझे छोड़ सकते हो लेकिन अपनी माँ को नहीं। वाह वाह वाह, इसी दिन के लिए तुमने मुझसे शादी की थी, इसी दिन के लिए। और एक बात तो ये बात सही है कि जिस दिन से तुम्हारी माँ हमारे घर में आई है उस दिन से हम लोगों के बीच में तनातनी चल ही रही है। ये सारे फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है और कोई नहीं है। इसके पहले हम कितने प्रेम से रहा करते थे, हमारे बीच में कभी एक एक तू मैं तक नहीं होती थी। अरे ऐसा क्या ही बोल दिया है मेरी माँ ने? ये बताओ, 1-1.5 महीने हो गए मेरी माँ को यहाँ आए, लेकिन कभी तुमसे उन्होंने ऊंची आवाज में भी बात की हो तो तुम बताओ। उल्टा वो तुम्हारे कारण मुझे 2 बात सुना देती हैं। मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझे हमेशा एक ही बात समझाती हैं कि बेटा तू कभी उससे कोई गलत बात मत बोलना। तुम्हारी सोच ही गलत है, तुम हमेशा से ही मेरी माँ के बारे में बुरा ही सोचती हो। अरे मेरी माँ जैसी सास तुम ढूंढोगी तो भी नहीं मिल पाएगी। फसाद की जड़ मेरी माँ नहीं है, फसाद की जड़ तुम हो। तुम खुद ही फसाद कर रही हो इस घर में। जिस दिन से मेरी माँ यहाँ पर रहने के लिए आई है वो तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहा रही है, तुम उन्हें उल्टा सीधा बोलते ही रहती हो। ये धमकी मत दो मुझे कि ये घर तुम्हारा है। ये घर तुम्हारे साथ साथ मेरा भी है। जितना पैसा तुम्हारा लगा है उतना पैसा मेरा भी लगा है। तुम ये बात बोलती हो ना मुझसे हमेशा, तो ये बात आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ। देर रात तक घर से बाहर रहोगी ही तो तुम्हारी सास की जगह तुम्हारी माँ भी होंगी, तो वो भी तुम्हें ये बात समझाएंगी कि बेटा समय खराब है, देर रात तक घर से बाहर मत रखा करो। क्या तुम अपनी माँ की बातों का भी ऐसा ही बुरा मानोगी? तुम टिया बेटा देखो तुम्हारे भैया आए हैं।
भैया भैया क्यों आए हैं अभी? ये तो भैया का ऑफिस जाने का समय होता है। इस समय भैया तो ऑफिस में रहते हैं, फिर मेरे पास क्यों आए हैं? भैया आप यहाँ, आज आप ऑफिस नहीं गए क्या? टिया, आज मैंने सोचा कि छुट्टी लेकर तुझसे मिल लिया जाए। तुझसे भी बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी और कुछ काम भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। बस इसलिए मैंने सोचा कि आज सबसे पहले जाकर तुझसे और अविनाश बाबू से मिल लिया जाए, उसके बाद दूसरे काम होते रहेंगे। अच्छा हुआ भैया जो आज आप आए हो। आज तो मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ली हुई है। देर रात तक किटी पार्टी में रही आई मैं, इसलिए नींद नहीं हो पाई थी मेरी, सर में बहुत दर्द हो रहा था। रजत बेटा ये लो चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद में बातें करते रहना तुम दोनों। माँ जी, आपने क्या तकलीफ की होगी चाय नाश्ता बनाने की? टिया है ना, टिया बना देती मेरे लिए चाय नाश्ता। अरे बेटा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाय नाश्ता टिया बनाए या मैं बनाऊं बात एक ही है। ये लो तुम चाय नाश्ता करो। और हाँ बेटा तुम बैठकर बातें करो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। बिना खाना खाए तुम घर से जाना नहीं। नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे घर भी जाना है। आप प्लीज परेशान मत होइए, खाना पीना बनाने के लिए टेंशन मत लीजिए आप। अरे बेटा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं बता देती हूँ। मैं बिना खाना खाए तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम बैठो, बस आधा घंटे का समय दो मुझे, देखना मैं झट से खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। लेकिन आप मत बनाइए, आप परेशान मत होइए। टिया है ना, टिया बना लेगी मेरे लिए खाना, आप बस मेरे साथ बैठिए। अरे बेटा तुम दोनों भाई बहन बैठकर बात करो, मैं हूँ ना, मैं लाती हूँ खाना बनाकर जल्दी से। तुम बहू को परेशान मत करो, बैठ जाओ तुम। रजत भैया आप कब आए हो? अभी अभी आया हूँ अविनाश। देखो ना, मेरे आते ही तुम्हारी माँ ने कितनी जल्दी चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया और मान ही नहीं रही हैं, खाना खाकर ही जाना बोल रही हैं। भैया आप एक बार माँ के हाथ का खाना खाकर देखिए। बस आप जब भी यहाँ आएंगे हमेशा माँ के हाथ का ही खाना खाने की डिमांड करेंगे। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है मेरी माँ कि आपको क्या ही बताऊं। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। ठीक है अविनाश, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। अम्मा जी आपके हाथों का खाना खाकर तो मजा ही आ गया, इतना स्वादिष्ट खाना, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था खाते खाते। अरे नहीं नहीं बेटा इतना भी स्वादिष्ट खाना नहीं था जितनी तुम तारीफ कर रहे हो। अम्मा जी ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा बोल रही हो। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे काम भी करने हैं। जी भैया ठीक है। अविनाश तुम खाना खा लेना, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, मेरी रास्ता मत देखना, मैं देर रात को आऊंगी। टिया अभी 4 दिन पहले ही तुम किटी पार्टी में गई थी और आज फिर इतनी रात को तुम किटी पार्टी में जा रही हो। रात के 9 बज रहे हैं, अब तुम कब आओगी? कितनी बार बोला है तुम्हें रात की पार्टी अटेंड मत किया करो, दिन में भले चले जाया करो। मैं तुम्हें दिन में कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं लेती हो। मुझे इस बारे में तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ हाँ, तुमने मेरी बात ना मानने की तो कसम खाकर रखी है। जाओ जाओ, तुम अपने मन की मालिक हो, जैसा करना चाहती हो करो। मम्मी जी मुझे किटी पार्टी में जाना है, मेरी सहेली मुझे लेने आ रही है। अच्छा मेरी इजाजत के बिना तुम किटी पार्टी में जाओगी? तुम होती कौन हो इस घर का फैसला लेने वाली? भूलो मत मैं सास हूँ सास, और तुम बहू हो, जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मेरी इजाजत के बिना यदि तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो तुम्हारा बोरिया बिस्तरा सहित तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़वा दूंगी और दोबारा फिर इस घर में आने भी नहीं दूंगी। मम्मी जी मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं किटी पार्टी में, मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैंने सारा घर का काम कर दिया है, सबको खाना पीना भी खिला दिया है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं मम्मी जी। खबरदार जो इस घर में तुमने अपनी सहेलियों का जिक्र किया तो तुम्हारी सहेलियां तुम्हारा पूरा करने नहीं आएंगी, तुम्हारा पूरा तुम्हारा पति और हम लोग ही करेंगे। तुम अच्छे खानदान की लड़की हो और अच्छे खानदान की बहू हो, इस तरह अच्छे घर की बहुएं घर से बाहर आधी आधी रात तक नहीं घूमती हैं। ये बात तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाई होगी। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, सबके लिए दूध गर्म करके सबके रूम में पहुंचा कर आओ, और मेरे रूम में भी मुझे 1 गिलास दूध लाकर दो हल्दी वाला, और जाकर आराम करो। और हाँ एक बात और, सुबह 7 बजे उठने की आदत छोड़ दो, सुबह 5 बजे उठो। सुबह 5 बजे उठोगी तो घर के सारे काम जल्दी होंगे, वरना ऐसा ना हो कि मैं घर की नौकरानी छुड़वा दूं और घर के नौकरानी वाले काम सारे तुमको करना पड़े। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लूंगी, आप प्लीज बाई को मत छुड़वाइएगा। ठीक है जाओ, जाकर दूध गर्म करके मेरे रूम में लेकर आओ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पूनम अरे टिया तू कब आई? जब तेरी सास तुझे खरी खोटी सुना रही थी तभी आई हूँ मैं। टिया तुझे तो पता है मेरी सास मेरी जिठानी के साथ विदेश में रहती थी, अब वो यहीं पर शिफ्ट हो गई हैं, हमारे साथ ही रहेंगी, इसलिए आज के बाद मेरा किटी पार्टी में जाना कैंसिल हो गया है, क्योंकि वो जो बोलेंगी मुझे वही करना पड़ेगा। ठीक है पूनम अपना ध्यान रखना, मैं भी चलती हूँ। इस वक्त कौन आया होगा दरवाजे में? अभी तो रात के 11 ही बजे हैं और बहू ने बोला था कि मैं देर रात को घर आऊंगी, फिर भी देख लेती हूँ जाकर कौन है। बहू तुझे क्या हुआ बेटा, तू क्या रो रही है? क्या बात है, क्या बात है बेटा, बता बता बेटा क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, तू क्यों रो रही है? इसे क्या हुआ अचानक से? और ये तो लेट आने वाली थी ना किटी पार्टी से, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? रो क्यों रही है माँ के गले लगकर ये? बेटा बता ना क्या बात है, तू इस तरह रो क्यों रही है? बता बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मी जी मेरी गलतियों के लिए आप मुझे 2 चांटा लगाइए तभी मेरी अकल ठिकाने आएगी। बेटा ये कैसी बातें कर रही है तू बहकी बहकी सी? क्या हुआ बता मुझे, जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हुई है तेरे साथ, तभी तू इस तरह की बात कर रही है। तू बहुत ज्यादा घबराई हुई दिख रही है बेटा, ठहर जा, मैं तेरे लिए पहले 1 गिलास पानी लाती हूँ, तू बैठ तब तक। ये क्या बात है बताओ मुझे, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? ले बेटा पहले पानी पी ले, उसके बाद आराम से बातें करेंगे हम। अब बता बेटा क्या हुआ है, क्या बात है बेटा बता।
काश मम्मी जी मैंने आप दोनों की बात मान ली होती तो शायद आज मेरे साथ इतनी बड़ी घटना ना घटती। आप लोगों को पता नहीं है आज मेरे साथ क्या कुछ हो जाता। घटना? कैसी घटना? बताओ हमें। अविनाश, जब मैं मेरी सहेली पूनम के घर पहुंची उसे लेने, तो उसकी सास ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाया और बोला कि तुम किटी पार्टी में नहीं जा सकती हो। यदि किटी पार्टी में जाओगी तो इस घर में कभी कदम नहीं रखोगी। मैं टैक्सी में अकेली जा रही थी, तभी दो लड़के मोटरसाइकिल में आए और सुनसान रास्ते में मेरी टैक्सी को रोक लिया और वो लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। और क्या? और बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ, प्लीज बताओ टिया। अविनाश, वो दोनों लड़कों के पास गन थी। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर भाग गया, लेकिन वो तो अच्छा है कि रास्ते में किसी भले इंसान की गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को देखते ही मेरे दिल में थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने जोर जोर से आवाज लगाया। मेरी आवाज सुनकर गाड़ी वालों ने गाड़ी रोक ली और वो दोनों बाइक सवार घबराकर मेरा पर्स और मोबाइल छीन कर चले गए। जिन लोगों ने मेरी आवाज सुनकर गाड़ी रोकी थी उन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी और मैं यहाँ तक आ सकी। बेटा, तुझे कहीं खरोच तो नहीं आई? उन लोगों ने तेरे साथ मारपीट तो नहीं की है? मम्मी जी, अच्छा है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, वरना होने को बहुत कुछ हो सकता था मेरे साथ। मैंने आपकी बात पहले ही मान ली होती मम्मी जी, तो आज ऐसा नहीं होता मेरे साथ। आपको पता नहीं है मैं कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती थी मम्मी जी। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा अब मैं दोबारा कभी आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगी, मैं कभी आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी। कितनी पागल थी मैं जो आपकी बात नहीं मानती थी मम्मी जी। आप तो मेरे भले के लिए ही बोलती थी। मम्मी जी, आप सही बोलती हैं। लड़कियों को या लेडीजों को घर से बाहर देर रात तक नहीं घूमना चाहिए। समय बहुत खराब है। हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन सामने वाले पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है। कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में। जब आप एक माँ बनकर मुझे समझाती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मन आप ही हैं मेरी, जो मेरी आजादी के आड़े आ रही हैं। मम्मी जी, मुझे आपके हर एक काम से दिक्कत थी। आपको मैंने कितना कुछ नहीं सुनाया, कितना कुछ नहीं बोला, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए एक माँ जैसे खड़ी रही, हमेशा मेरी बातों को नजरअंदाज करते रही। मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा मम्मी जी, और आप हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह समझाती रही, लेकिन मैं ही मूर्ख थी। मैं तो आपके सामने बैठने के लायक भी नहीं हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को उन्हें सुधारना पड़ता है। माँ बाप ही अपने भटके हुए बच्चों को सही रास्ते पर लाते हैं बेटा, और ये माँ बाप का पूरा कर्तव्य बनता है। मम्मी जी, आप तो मुझे कितना प्यार करती हैं, मुझसे कितने प्यार से बात करती हैं। मुझे लगा हर सास ऐसी ही होती होगी, लेकिन मम्मी जी आज मैं अपनी सहेली के घर जब पहुंची और उसकी सास का तेवर देखा तो बाप रे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सहेली की अपने सास के सामने इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन भी ऊपर करके उन्हें देख सके। इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी उसकी सास उसे कि क्या ही बताऊं मम्मी जी। मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप जैसी सास मुझे मिली है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मेरी सास नहीं, आप मेरी माँ से बढ़कर है मेरे लिए। हाँ बेटा, मैं तेरी माँ ही हूँ, ये समझ ले। और मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी बेटा। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना मम्मी जी, कभी नहीं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं, बहुत अच्छी हैं मम्मी जी आप। बेटा, तू भी दुनिया की सबसे अच्छी बहू है, मेरी प्यारी बहू है तू। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी स्टोरी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।